सरकार के इन फैसलों से अलग बंगाल की पूर्व सीएम ममता बनर्जी भी आज चर्चा में रही। ममता बनर्जी आज वकीलों के गांव में कोलकाता हाईकोर्ट पहुंची। टीएमसी के एक वकील ने चुनाव के बाद पार्टी दफ्तरों पर हुए हमले और हिंसा के खिलाफ याचिका दायर की थी। इसी मामले की पैरवी करने वो हाईकोर्ट पहुंची थी। कोर्ट में जिरह के बाद जब वो बाहर निकल रही थी तो उनके खिलाफ नारेबाजी होने लगी। वकीलों के एक ग्रुप ने ममता बनर्जी के खिलाफ नारेबाजी की। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर के मामले में भी ममता बनर्जी वकील की भूमिका में दिख चुकी हैं। अगली खबर सुप्रीम कोर्ट से है, जहां चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े केंद्र सरकार के कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई हुई। इस सुनवाई में कोर्ट ने नियुक्ति प्रक्रिया की स्वतंत्रता पर गंभीर सवाल उठाए। ये मामला उस कानून से जुड़ा है जिसके तहत चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए बनी चयन समिति से भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई को शामिल नहीं किया गया। अब इस समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री शामिल हैं। आज हुई सुनवाई में जस्टिस दीपांकर दत्ता की अध्यक्षता वाली बेंच ने पूछा कि आखिर एक कैबिनेट मंत्री प्रधानमंत्री के खिलाफ कैसे जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि ऐसी स्थिति में चयन प्रक्रिया हमेशा 2 बनाम 1 के बहुमत से ही तय होगी। यानी अगर नेता प्रतिपक्ष किसी नाम पर असहमति भी जताते हैं तब भी नियुक्ति पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में स्वतंत्रता का प्रदर्शन आखिर क्यों नहीं दिखता। कोर्ट ने यह भी कहा कि जब सीबीआई निदेशक की नियुक्ति प्रक्रिया में सीजेआई को शामिल किया जाता है तो चुनाव आयुक्त जैसे संवैधानिक पद की नियुक्ति के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष प्रक्रिया क्यों नहीं हो सकती। बेंच ने कहा कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका सीधा संबंध लोकतंत्र और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावों को बनाए रखने से है। याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट से मांग की है कि केंद्र सरकार के इस कानून पर रोक लगाई जाए और नियुक्ति प्रक्रिया में न्यायपालिका की भूमिका बहाल की जाए।